अजीज तलबा, आज हमारा टॉपिक प्रेपोजिशन है। ये दो लफ्ज, तो प्री का मतलब है पहले और पोजीशन का मतलब आप जानते हैं मुकाम होता है। यहाँ का मतलब ऐसे अल्फाज हैं जो नाउन से पहले आते हैं और बाकी फिक्रे के हिस्से से उसको जोड़ते हैं। He was at his village। ये एट जो है ना, आगे आने वाले नाउन को पीछे आने वाली बात से मिलाता है। ये प्रेपोजिशन है। तो पोजीशन नाउन से पहले, द स्नेक वाज क्रीपिंग इनटू द होल। ये इनटू देखें, सांप अपने बिल में रेंग रहा था, दाखिल हो रहा था, इसको कहते हैं इनटू। एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन की तरफ। He jumped into the river। He was swimming in the river। He jumped into the river। This is change of place। तो ये preposition का जो मामला है, अगर ये बात आपको समझ आ गई है तो बाकी जो है वो ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ आपने याद कर 4-5 prepositions मैंने फिक्रे साथ दिए हुए हैं, उनको उसके साथ मिलाकर पढ़ते जाएं। अगर मेरी किताब जो है अभी तक आपके पास नहीं पहुंची तो नेट पर कोई सा भी इशारा दे के प्रेपोजिशन लिख के तो नीचे सारा खुल के आ जाएगा। वो प्रेपोजिशन है सैकड़ों। The bird was sitting on the tree। परिंदा दरख्त के ऊपर बैठा था। The monkey is in the tree। बंदर दरख्त पे है। देखो, बंदर के लिए इन आया है, परिंदे के लिए ऑन आया है। फर्क समझे? सिर्फ परिंदा ही ऊपर वाली शाख पे बैठ सकता है, बंदर वहां तक नहीं जा सकता। बंदर नीचे वाली मोटी शाखों पे होगा, इसलिए वो इन हो गया, और जो ऊपर बैठे हैं वो परिंदे हो गए, उनके लिए ऑन आ गया। फर्क समझते जाए। बस इतनी सी बात है कि प्रेपोजिशन का जो डिफरेंस है एक दूसरे से, वो ज़हन में करते जाए। इन है, अंडर है, ऑन है, अबव है, ये मुख्तलिफ पोजीशनें हैं, और दरमियान में टेबल एज नाउन इस्तेमाल हो रहा है। टेबल को बाकी फिक्रे से जोड़ने के लिए आपने जो लफ्ज़ इस्तेमाल करना है वो नाउन की पोजीशन को वाज़े करेगा, मिलाएगा और वाज़े करेगा। ऊपर है, नीचे है, दाईं है, बाईं है, परे है, वगैरह वगैरह वगैरह। द बुक इज ऑन द टेबल, अंडर द टेबल, beneath the table। ये सारे प्रेपोजिशन हैं।
Open the book at page 34. देखें, at page 34. मगर the poem is on page 6 of the book. डिफरेंस देखिए, प्रेपोजिशन के साथ पोजीशन बदलती जाए। दूसरी बात प्रेपोजिशन के बारे में, ये इनकी अक़साम है। सिंपल है, अकेले अकेले अल्फाज, एट, बाई, फॉर, अप, डाउन वगैरह वगैरह, अकेले अल्फाज, इनको कहते हैं सिंपल प्रेपोजिशन। कंपाउंड, कंपाउंड प्रेपोजिशन ये होता है कि दो अल्फाज को जोड़ के बनाया गया है। एक तरह से कह लें, दो सिंबल्स को जोड़ा गया होता है, सिलेबल को जोड़ा गया होता है। ये देखें, above, above, between, between, inside, outside, ये कंपाउंड है। phrases along with, for the sake of, in favor of, with a view to, इसको फ्रेज कहते हैं। चंद अल्फाज जो इकट्ठे आकर कोई मानी बना देते हैं, उसको कहते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज। ये प्रेपोजिशनल फ्रेज जो है ना, ये बहुत अहम लफ्ज़ है। फ्रेज एक ही लफ्ज़ से 8-10 मानी जो है वो तुम्हारे कब्जे में आ जाते हैं। ब्रेक ऑन, ब्रेक विद, ब्रेक इनटू, ब्रेक आउट, इन सब के मानी अलग है। सिर्फ प्रेपोजिशन बदलने से प्रेपोजिशनल फ्रेज बना और उसके एक मखसूस मानी हो गए, एक तरह का वो इडियम बन गया। प्रेपोजिशनल फ्रेजेज एक तरह के इडियम होते हैं। तो ये इनको आप देख लें तो इनके आगे फिक्रा जो है वो पढ़ते जाएं। कोई सी ग्रामर भी जो आपके पास है निकाल लें प्रेपोजिशन, और उसके साथ ही प्रेपोजिशनल फ्रेजेस आ जाएंगी। तो उनको रोज़ 8-10 जो हैं उनको इस्तेमाल हुआ देखें फिक्रों। आप फिक्रे में इस्तेमाल किया हुआ उसे देखेंगे और अपने हाथ से लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से याद रख सकेंगे। मेरा पढ़ते जाना जो है ना, ठीक है, उसकी अपनी ज़रूरत है, लेकिन अगर आप याद रखना चाहते हैं तो जैसे मैं कहा था, 1 टाइम्स राइटिंग इज इक्वल टू 10 टाइम्स रीडिंग। चौथी किस्म का जो प्रेपोजिशन है वो पार्टिसिपल्स हैं। इंग, आईएनजी का इजाफा करके बनाए जाते हैं। अब उधर मैं बात कर रहा था कि नाउन की पोजीशन बताते हैं। ये जो प्रेपोजिशंस हैं नाउन से पहले आके वाज़ेह करते हैं कि बाकी अल्फाज जो हैं उनके साथ नाउन किस किस्म का रिलेशन है, क्या पोजीशन है। ये देखें,
पोजीशंस किस तरह की हो सकती है, इसको हम रिलेशंस कहते हैं। क्या रिश्ता है इनका? ये टाइम हो सकता है एट 3 o'clock, ये प्लेस हो सकती है इन लाहौर, ये मैनर हो सकता है इन ए हरी, इन ए हेस्ट, ये मैनर है। वैल्यू है 10% वैल्यू बाय द यार्ड, गज के हिसाब से, मीटर के हिसाब से एट लग गया। उसके बाद हम कहते भाई भाई ये कपड़ा जो है ये गजों के हिसाब से बिकता है, ठीक। ये इलास्टिक जो है ये मीटर के हिसाब से बिकता है। तो इसके लिए मखसूस हो गई पोजीशन एट। इन्फ्रेंस, इन्फ्रेंस का मतलब होता है, एक तो हम इसे कहते हैं कब से, जैसे सिंस, ही इज हियर, ही हैज बीन हियर सिंस मंडे। अब इस तरह देखो टेंस भी बदल गया और मुकम्मल हो गई बात। सिंस यू आर माई ब्रदर आई फॉरगिव यू, दूसरे मानी सेंस के, उसी प्रपोजिशन के, चूंकि तुम मेरे भाई हो इसलिए मैं तुम्हें माफ कर रहा हूं। सिंस यू हैव मनी यू शुड हेल्प द पुअर, चूंकि तुम्हारे पास दौलत है तो तुम गरीबों की मदद किया करो। इसको कहते हैं इन्फ्रेंस। ये वैल्यू पर बात हो गई है, स्टैंडर्ड वगैरह। काज, सबब, कौन से प्रेपोजिशन काज के मानी देते हैं? वजह, सबब। काजिटिव पढ़ चुके हो तो काज तुम्हें याद है, क्या मानिए है? सबब, सबब बनना। यू काज्ड हिज डेथ, तुम वजह बने हो उसके मरने की जगह। डाई ऑफ, मिसालें दी हैं, सफर फ्रॉम, डाई ऑफ कैंसर, वजह बताई जा रही, वो कैंसर की वजह से मरा। डाई ऑफ प्रेपोजिशन, ठीक है। सफर फ्रॉम, कौन सी बीमारी से, किस बीमारी में मुब्तला है, वो आ गया, नाम आ गया, जो भी होगा बीमारी का नाम आ गया। कंट्रास्ट, तजाद, इसके बावजूद, इसका मफ़हूम है इसके बावजूद, अगर उर्दू में कहें तो इन स्पाइट ऑफ दैट, डिस्पाइट दैट, नॉट विद स्टैंडिंग, ये सारे लफ्ज़ जो हैं उसी मफ़हूम को अदा कर रहे हैं। आई लाइक हिम विद हिज फॉल्ट्स, ये कंट्रास्ट है, मैं उसे पसंद करता हूं मैं उसकी गलतियों के बावजूद, ये कंट्रास्ट है। पोजेशन, कब्जा ज़ाहिर करने वाले, पीपल विद प्रॉपर्टी, जायदाद वाले लोग, ये पोजेशन है।
He has money on him. On him. What is the difference between the two books? दोनों किताबों में क्या फर्क है? ये है between. Face to face. Places on, in, into, ये places होती है. रिलेशन हमने देख लिए, बिटवीन हो गया. ये है प्रपोजिशन. इधर मैं कुछ मिसालें दी हैं प्रपोजिशनल फ्रेजेस की. इनको तुमने अकेले अकेले नहीं याद करना, इस तरह नहीं याद रहेंगे, घटाना मारना. फिक्रा पढ़ो आगे, उस फिक्रे में इस्तेमाल हुआ ये फ्रेज जो है वो देखो. ये देखो, ब्रेकआउट. ब्रेक है बुनियादी वर्ब. प्रपोजिशन बदलता गया है और मानी बदलते गए. मैं यहाँ दो मिसालें ले दी हैं. ब्रेकआउट फूट निकलना, ब्रेक विद ताल्लुकात तोड़ना, ब्रेक डाउन खराब हो जाए. The car broke down on the way to Lahore. Breakdown. Call for. जरूरी होना. Your condition calls for an expert. तुम्हारी हालत कोई माहर देखेगा, आम डॉक्टर के पास ना जाना. यू नीड ए स्पेशलिस्ट. कॉल फॉर. टू बी इन नीड ऑफ. टू बी इन नीड ऑफ. कॉल ऑफ मानी बदल गए, खत्म कर देना. द स्टूडेंट्स कॉल्ड ऑफ द स्ट्राइक. तलबा ने हड़ताल खत्म कर. कॉल ऑफ, डबल एफ. कॉल ऑन, इसके मानिए किसी के घर जाना, उससे मिलने के लिए. कॉल ऑन. घर जाना, याद रखना, सड़क पर नहीं मिलना, घर जाना. कॉल अप, याद करना, किसी गुजरी बात का याद करना. कैन यू कॉल अप दैट इंसिडेंट? क्या तुम उस वाक़यात को ज़हन में रखते हो, याद है तुम्हें? ये है कॉल अप. एक छोटा सा इशारा मैं तुम्हें दे दूं. आगे तुम पढ़ने वाले हो आर्टिकल्स. बुनियादी बात एक है, ए एन डी, ये आर्टिकल है. ए और एन के बारे में तो कुछ उलझन नहीं. ए आता है जहां अ साउंड आती है, अ. तुम इसे अरफ की साउंड कह दो, अ, ए एच, अ. बाकी सब जगह एन आएगा. अ की जगह एन आएगा, बाकी सब जगह ए आएगा. ए इलावा वावल साउंड के, वावल साउंड एन. दी, दी वहां आता है जहां कोई नाम जो है वो खास हो जाता है. खास कैसे होता है, इस पर तुम थोड़ा सा तफसील के साथ पढ़ते हो. मैं एक दो मिसालें दे देता हूं तुम्हें. जब चीज़ें मिलकर आती हैं
कॉमन नाउन जब मिलकर आते हैं तो ख़ास हो जाते हैं। हम कहते हैं द मदर एंड द डॉटर बोथ वर देयर। माँ बेटी दोनों ही वहाँ थी। गौर करो, द मदर एंड द डॉटर। ओके, मदर्स एंड डॉटर्स वर देयर। कोई भी नहीं आएगा, पता नहीं किसकी बेटी है किसकी माँ है, लेकिन ये रिलेशन जब इस तरह से बनता है तो फिर दोनों की जगह आर्टिकल दी आएगा, उधर भी उधर भी। तुम एक छोड़ दोगे तो फिक्रा गलत हो जाएगा। दी मदर एंड दी डॉटर एक। दूसरा एक तरीका ये है दी होने पर्टिकुलर होने का कि तुम किसी चीज का जिक्र दूसरी बार करते हो तो वो खास हो गया। पहली दफा वो आम है, देर वाज ए क्रो। अब आगे जितनी दफा तुम क्रो लिखोगे ना वो दी के साथ लिखोगे, क्योंकि पहले फिक्रे ने जो है उसे खास कर दिया, उसे अलग कर दिया बाकी सारे कवों से। एक दफा जिक्र आया है पहले फिक्रे में, वो आम आर्टिकल के साथ आएगा, वहां दी लिखना बिल्कुल गलत होगा। लेकिन दूसरे फिक्रे से लेकर आगे 10 बार 15 बार जितनी बार जिक्र आएगा आर्टिकल दी के साथ आएगा, तो दिस इज आर्टिकल। और एक बात जो हमने देखनी है अब वो है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन ये वो निशान है जो किसी फिक्रे की नौइयत बताते हैं। ये सवाल है, सवालिया निशान आ गया। किसी जज्बे का इजहार है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ गया। फिक्रा मुकम्मल हो गया, फुल स्टॉप आ गया। फिक्रा अभी आधा है, कॉमा आ गया। फिक्रा जो है वो कंप्लीट भी हो गया है और नहीं भी हुआ, सेमीकोलन। इधर एक चीज आई है, आगे आप तफसील लिख रहे हैं उसकी, कोलन डैश। I have 3 books. The collections of poems of Ghalib Iqbal वगैरह। तो वो कोलन और डैश के बाद इधर लिस्ट आती जाएगी। इन्वर्टेड कॉमा शुरू हो रहा है, इधर उलट इधर सीधे 2 कॉमे। ये डायरेक्ट स्पीच होती है। जितनी बात जो है वो डायरेक्ट आती है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होती है। जब आप इनडायरेक्ट की तरफ जाएंगे ये दोनों उठ जाएंगे, शुरू करने वाला भी आखिर वाला भी। और मैं तुम्हें बता चुका हूँ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पढ़ाते हुए कि फिर होता क्या है, इनको उड़ा के क्या होता है वो तुम्हें दोबारा एक दफ़ा पढ़ लेना। डायरेक्ट इनडायरेक्ट तुम पता चल जाएगा। आमतौर पर हम डायरेक्ट में सेड का इस्तेमाल करते हैं। ही सेड टू हिम, कैसा भी फिक्रा है सेड से ही काम चलता है डायरेक्ट में। मगर जब इनडायरेक्ट की तरफ आएंगे तो इस इन्वर्टेड कॉमा की जगह आमतौर पर दैट आता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं, और भी लफ्ज़ आते हैं इनको उड़ाने के लिए। फर्ज किया हुक्म आ रहा है तो हुक्म बदलेगा, किस में बदलेगा?
इन्फिनिट में बदलेगा। टू लगाएंगे हम उसके साथ। ही ऑर्डर्ड हिम टू गो टू लाहौर, ऑर्डर्ड हिम टू गो। डायरेक्ट में क्या था? गो टू लाहौर। ये ऑर्डर है, इंपेरेटिव है। एक मिसाल में दी है, बाकी तो कर चुके हो, बाकी मिसालें पढ़ लेना उसके लिए जो लेक्चर हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट किया। well, that's all for today.